हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पेशली हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर पोर्शन से हम ये स्टडी कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। आज की वीडियो में स्पेशली हम केवल ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शी हैज बीन डैश हार्ड सिंस लास्ट नाइट। ये सेंटेंस रिलेटेड है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें हैज बीन आ रहा है। ऐसे में इस टेंस में हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हैज बीन वर्किंग, तो ये सही ऑप्शन है। आप याद रखिएगा कि हैज बीन दिया गया है तो वर्किंग आईएनजी वाली वर्ब इसमें आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, राम वेंट टू अ शॉप। इस तरह से सेंटेंस दिया होगा, चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट, और आप इसे चेंज करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस सही तरीके से ट्रांसलेट किया गया है, सही तरीके से चेंज किया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट में। राम विल गो टू अ शॉप, ये सही ऑप्शन है, ये राइट है, क्योंकि इसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस कहता है कि इस दिए गए सेंटेंस में हमें अंडरलाइन किए हुए शब्द को बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सेंटेंस है, ही विल राइट अ सेंटेंस डेली, वह लिखेगा एक सेंटेंस डेली। और राइट जो शब्द हमारा अंडरलाइन है, ये बता रहा है कि ये वर्ब है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये क्रिया है, कार्य कर रहा है। ये ही विल राइट, वह लिखेगा, लिखने का कार्य है, तो ये है वर्ब। नेक्स्ट है, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। रीऑर्डरिंग करके इन दिए गए शब्दों से हमें एक सही वाक्य बनाना है। रीऑर्डरिंग का मतलब है इन दिए गए शब्दों को दोबारा क्रम से लगाते हुए रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमें एक सही वाक्य बनाना है जो पढ़ने में, बोलने में हमें सही समझ में आए। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। गिव समथिंग मी टू ईट प्लीज। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। गिव प्लीज समथिंग टू मी ईट। तो हमें लगता ही नहीं है, ये सही है कि ये वाला सेंटेंस सही है। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे दीजिए कुछ खाने के लिए। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इस तरह से बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चन ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगा, कोई सेंटेंस स्पेलिंग से रिलेटेड होगा, कोई रीऑर्डरिंग से। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग सही है। करेक्टली स्पेल्ड, स्पेल्ड मीन्स स्पेलिंग, कौन से शब्द की स्पेलिंग सही है। बिलीव, बिलीव, डिसीव, रिसीव, बिलीव की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है नंबर 6, आई डैश अ लेटर येस्टरडे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट। राइट की सही फॉर्म यहां हमें लिखनी है। जिस सेंटेंस में येस्टरडे शब्द आ जाता है तो येस्टरडे शब्द के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रोट, रिटन, हैज रिटन, वॉज रिटन, सही फॉर्म है ये रोट, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई रोट अ लेटर येस्टरडे, मैंने लिखा एक लेटर कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, ही वेंट टू आगरा। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलना है इस वाक्य को। तो हमें
ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। ही वेंट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मीनिंग पास्ट इंडेफिनिट। तो जब हम इसे बनाएंगे नेगेटिव में तो आ जाएगा डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव में बनाते समय हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ही डिड नॉट गो टू आगरा। नेक्स्ट है नंबर 8, पुट द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में सही आर्टिकल को भरना है, सही आर्टिकल बताना है। दिस इज नॉट डैश यूजफुल टूल। आर्टिकल होते हैं ए, एन, द और ये सब चीजें। दिस इज नॉट अ यूजफुल टूल, तो सही ऑप्शन है हमारा अ। अब आप सोचेंगे कि यू से स्टार्ट हो रहा है ये तो यू वॉवेल होता है, तो हम एन क्यों नहीं लिख रहे। इसमें बोलने पर ध्यान दीजिए, ये शब्द शुरू होता है यूजफुल, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है, ये अक्षर, तो इसलिए हम यहां ए फिल करेंगे। दिस इज नॉट अ यूजफुल टूल। नेक्स्ट है नंबर 9, शी वॉज पनिश्ड डैश मेकिंग अ नॉइस। करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन की हमें सही फॉर्म इस पे फिल करनी है। शी वॉज पनिश्ड ऑन मेकिंग, शी वॉज पनिश्ड एट मेकिंग नॉइस, शी वॉज पनिश्ड फॉर मेकिंग अ नॉइस। इस वाक्य में दो वर्ब हैं, पनिश्ड और मेकिंग। पनिश हमारे टेंस को बता रही है और मेकिंग दूसरी वर्ब है, इसीलिए जब इस दूसरी वर्ब में आईएनजी लिखा होता है तो हम फॉर प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर के बाद जो वर्ब आती है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हमें दिए गए शब्द में अंडरलाइन जो हो रही है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये है कंजंक्शन, दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन कहलाता है। ही रैन फास्ट, वह तेज भागा। मिस द ट्रेन, ट्रेन मिस हो गई। तो इन दोनों वाक्यों को बट के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये कंजंक्शन है। नेक्स्ट है द डॉक्टर डैश बिफोर द पेशेंट डाइड। वाक्य टेंस से रिलेटेड है और जिस टेंस से ये रिलेटेड है वो परफेक्ट टेंस होता है। अब यहां लास्ट में लिखा है पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म डाइड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती थी? पास्ट वाले सेंटेंस में। तो पास्ट टेंस का हमें ऑप्शन मिल गया है, ये हैड कम। जिस सेंटेंस में लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है तो उसके स्टार्टिंग में पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहां से रिलेटेड करके हम पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, हैड कम। नेक्स्ट है वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। तो ये आप जरूर जानते होंगे, इसमें द आर्टिकल आएगा, वी मस्ट हेल्प द पुअर। देयर आर सम बुक्स इन दिस, देयर आर सम बुक्स इन हिज बैग। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है इस अंडरलाइन शब्द की। तो ये सम कौन सी स्पीच से रिलेटेड है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। ये है एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला। उसके बैग में कुछ किताबें हैं, तो ये इन किताबों की विशेषता है सम बुक्स। ये शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो शब्दों का समूह है, एंड, हियर, कम, डाउन, सिट, इन शब्दों के द्वारा हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। कम हियर एंड सिट डाउन, डाउन कम एंड सिट हियर एंड कम डाउन, सिट एंड कम डाउन हियर। तो सिट हियर वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला, कम हियर, यहां आओ, एंड सिट डाउन, और बैठ जाओ।
सिट हियर वाला गलत है, सिट हियर यहां बैठ जाओ एंड कम डाउन, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है कम हियर एंड सिट डाउन। नेक्स्ट है नंबर 15, कंप्लीट द स्पेलिंग। इस तरह से भी ऑप्शन दिया जा सकता है। एक शब्द दिया है AGR-ABLE। अब यहां इन ऑप्शन से हमें ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। सही ऑप्शन क्या आएगा? ये शब्द लग रहा है एग्रीएबल। एग्रीएबल मतलब सहमत होने लायक, सहमति के योग्य। तो इसमें सही स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ये डबल ई आएगा, क्योंकि अग्री सहमत जो शब्द है उसमें डबल ई आता है। AGREEABLE, अग्रीएबल, सहमति के योग्य। नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स टू डैश ट्रैकिंग इन द हिमालयाज। ही वॉन्ट्स टू गो, सही ऑप्शन है ये गो। वॉन्ट्स वर्ब है, उसके बाद टू लिखा है और उसके बाद फिर हमें एक और वर्ब लिखनी है। तो जब टू दिया गया होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अभी इससे पहले एक और सेंटेंस आया था जिसमें हमने फॉर यूज किया था, फॉर प्रीपोजिशन। तो अगर टू लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर फॉर लिखा है तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 17 है इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर क्यूरियस। जिज्ञासु, जानने लायक, जानने की इच्छा रखने वाला, उत्सुक। इफ यू वॉन्ट टू नो, यदि आप जानना चाहते हो अबाउट न्यू थिंग्स, नई चीजों के बारे में, तो आप क्या हो? यू आर क्यूरियस, आप उत्सुक हो, जिज्ञासु हो। इस तरीके के सेंटेंस भी पेपर में आ सकते हैं। सेंटेंस है द टीचर्स इज अ फेवरेट ऑफ ऑल रमेश। कई प्रकार से रीऑर्डरिंग के सेंटेंसेस पूछे गए हैं। ये भी एक अलग नया तरीका है। सारे शब्द अलग अलग हैं। आपको सही ऑप्शन में जो सेंटेंस बनाना है वो है ये, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। नेक्स्ट है नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इस बात पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि हमें यहाँ क्या पूछा गया है, करेक्टली स्पेल्ड नहीं पूछा, मिस स्पेल्ड पूछा है। मिस स्पेल्ड का मीनिंग है गलत स्पेलिंग बतानी है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो वो है ये अबंडेंस। और नेक्स्ट है शी पुट्स द पेन इनटू हर पॉकेट। नंबर 21 है आई डैश हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। मैंने दी उसको एक साइकिल बर्थडे पर, तो ऑप्शन आएगा सही गेव, सेकेंड फॉर्म है, आई गेव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। सीता सिंग्स वेरी गुड, शी इज अ सिंगर। सीता बहुत अच्छा गाती है, तो वह क्या है? सिंगर है। नेक्स्ट है नंबर 23, ये भी रीऑर्डरिंग का सेंटेंस है। इन स्टडीज ही इज, इन गेम्स एंड गुड बोथ। तो सही सेंटेंस बनेगा ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। नंबर सी पर दिया गया है ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। अब हमें सही स्पेलिंग बतानी है। वंडर, ब्लंडर, थंडर, स्प्लेंडर। सही स्पेलिंग है वंडर। नेक्स्ट है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये याद रखिएगा हमेशा कि सफरिंग के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है और ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज डैश टू द पार्टी। हैज आया है इस वाक्य में, तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी हैज गॉन टू द पार्टी। इफ यू डू नॉट डू एनी वर्क यू आर। यदि आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आप क्या हो? यू आर लेजी, आलसी हो। फिर से नेक्स्ट सेंटेंस रीऑर्डरिंग का ही है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। फ्रॉम गॉड अ प्रीशियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस।
इन शब्दों से रिलेटेड सही सेंटेंस बनेगा लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अस। नहीं, ये सही नहीं है। लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। पहला वाला सेंटेंस सही है, लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था शायद यहाँ। हमें इन ऑप्शंस में सही स्पेलिंग बतानी है और सही स्पेलिंग है ये वाली, RECEIVE, रिसीव। नेक्स्ट है इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। इस ऑप्शन में आएगा सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग लिखा है लास्ट में तो आपको सिंस का यूज करना होता है। आई विल कम होम व्हेन आई डैश वर्क। मैं घर आऊंगा जब मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। आई फिनिश वर्क। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जब ये सेंटेंस आता है आई विल कम होम तो विल के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं व्हेन आई फिनिश वर्क। इफ यू कैन नॉट रीड एंड राइट यू आर इलिटरेट। नेक्स्ट है द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। ये भी हमें रीऑर्डरिंग करनी है, सही बनाना है सेंटेंस को। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इसका सही ऑप्शन है सी, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड में है ये वाला शब्द नॉलेज, KNOWLEDGE। वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच। ये सेंटेंस तो रट लीजिए कि अगर आपको किसी से टाइम पूछ रहे हैं, किसी की घड़ी में कितने बजे हैं, तो बाय शब्द का यूज किया जाता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इन योर वॉच नहीं होता, बाय योर वॉच, क्योंकि वॉच एक मशीनरी है और मशीनरी के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ डैश अराउंड द सन। टेंस के अकॉर्डिंग यहां रिवॉल्व्स आएगा, रिवॉल्विंग, रिवॉल्व या रिवॉल्व्ड। सही है रिवॉल्व्स, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा जिसमें वर्ब में एस या ईएस आता है। अर्थ सिंगुलर है तो के साथ लिखेंगे रिवॉल्व्स। रिवॉल्व मतलब घूमती है। अर्थ रिवॉल्व्स, घूमती है सूरज के चारों ओर। इफ यू राइट अ बुक यू आर ऑथर। अगर आप बुक लिखते हो कोई तो आप क्या हो, ऑथर हो। स्टॉर्म क्लाउड्स द सीन वर डार्क बिफोर। सही सेंटेंस बनाना है इसमें, और इन सभी में सही सेंटेंस है डार्क क्लाउड्स वर सीन। डार्क क्लाउड्स देखे गए बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले। और अब लास्ट सेंटेंस है ही इज ईगर टू नो द रिजल्ट। ईगर शब्द के बाद आती है प्रीपोजिशन टू। ही इज ईगर टू, वह उत्सुक है किस चीज के लिए, टू नो हिज रिजल्ट, अपना परिणाम जानने के लिए। तो ईगर शब्द के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आई होप आपका ग्रामर वाला पोर्शन, क्या सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से जाने वाले हैं। तो इस चैनल पर स्टडी करते रहिएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच।